24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करें। बात सबसे पहले दिल्ली की, जहां इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। पश्चिम संकट पर आईजीओएम की बैठक खत्म हो चुकी है और राजनाथ सिंह की अगुवाई में यह महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। सरकार के पास पीएनजी एलएनजी का पर्याप्त स्टॉक है, सोर्स ये बता रहे हैं, और लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बीते दिन अपील की गई है और इन अपील्स के बाद अब आप देखिए अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं और मिडिल ईस्ट की तस्वीर भी हम लगातार देख पा रहे हैं पर सिचुएशन फिलहाल ठीक होता नजर नहीं आ रहा है और ऐसे में इसका जो असर है वैश्विक बाजार पर भी पड़ रहा है और इसी स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई थी। और ये तस्वीरें उस दौरान की है जब इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। पश्चिम संकट पर यानी कि मिडिल ईस्ट पर आईजीओएम की बैठक खत्म हुई, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया था। बीते दिन रविवार को उन्होंने कहा था कि आज के समय में पेट्रोल, गैस और डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। पड़ोस में चल रहे युद्ध के असर से दुनिया भर में जो पेट्रोल डीजल के दाम हैं उसमें कई गुना बढ़ गए हैं और भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है। हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं हैं। पेट्रोल, गैस और डीजल बचाने के लिए हमें वर्क फ्रॉम होम जैसे उपायों की जरूरत है। अनावश्यक वाहन उपयोग करने से आप कम करें, इससे बचें और मेट्रो में सफर हो, कार पुलिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें बैठाकर ले जाए। तो इन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था। लेकिन आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की ये मीटिंग हुई है और अक्षय राय हमारे सहयोगी इस खबर पर एक अपडेट के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, राजनाथ सिंह की अगुवाई में ये बैठक खत्म हो चुकी है। सोर्स ये बता रहे कि सरकार के पास पीएनजी एलएनजी का पर्याप्त स्टॉक है, लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और क्या कुछ इस बैठक में डिस्कस किया गया है? देखिए, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रंजना काफ़ी देर तक बैठक चली है, लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। खास बात यह है कि ये इनफॉर्मल ग्रुप इसीलिए बनाया गया था ताकि पश्चिम एशिया में जो हालात बने हैं उसको किस तरह से बेहतर समन्वय किया जा सकता है, किस तरह से ऊर्जा स्रोत पर नज़र रखी जा सकती है, किस तरह से सरकारों के साथ, राज्य सरकारों के साथ किस तरह से बेहतर समन्वय किया जा सकता है। आज ये बैठक हुई है। बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और साफ तौर पर है कि जो स्टॉक हैं, चाहे वो पीएनजी की बात हो, एलपीजी की बात हो या फिर ऊर्जा स्रोत की बात हो, कोल और अन्य चीज़ों की बात हो, उसको लेकर के चर्चा की गई है। और सरकार का साफ तौर पर मानना है कि अभी हमारे पास संसाधन मौजूद हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको लागू किया जाए और जनता से भी उसका साफ तौर पर है रिपोर्ट लगातार ली जाए, ताकि अगर कोई ज़रूरत पड़े, सप्लाई चेन बाधित हो तो उस सप्लाई चेन को सुचारू रूप से तैयार किया जा सके। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस बैठक के बाद राज्यों से किस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से किया था कि अब हमें संसाधनों का जो प्रयोग है वो सोच समझ के करना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब उदाहरण प्रस्तुत करना होगा सरकार को भी और तमाम उनके लोगों को भी। जिस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा है वो साफ तौर पर बता रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ने की फिराक में है। राहुल गांधी ने खासतौर पर निशाना साधा है कि सरकार पहले से तैयार नहीं रही है और जब चुनाव बीता है तो एक मौका ढूंढ रही है ताकि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई जा सके और इसीलिए ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार के पास कितना स्टॉक है, कब वो जो डेटा है वो जनता के सामने रखती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक ये माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद निश्चित रूप से राज्यों के साथ समन्वय और मजबूत करने की कवायद की जाएगी। राजनाथ सिंह का साफ तौर पर मानना है कि हमारे पास जो स्टॉक है अपील की जनता से, दूसरी तरफ आज ये इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें बताया गया कि अभी पैनिक सिचुएशन नहीं है। तीसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से इस पर निशाना साधा गया है। क्या अब ये पूरा मामला राजनीतिक भी होने वाला है? देखिए, राजनीति तो होती रही है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वहाँ राजनीति न हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकारें अपना काम करती हैं, विपक्ष का काम है कि वो जनता के मुद्दे पर रखे। लेकिन राहुल गांधी ने पहले ही इस बात का संकेत किया था कि चुनाव बीतेंगे तो फिर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रास्ता सरकार खोजेगी कि किस तरह से दाम बढ़ाए जा सके। अब सरकार, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद बयान दे दिया है कि हमें ऊर्जा को बेहतर तरीके से समन्वय के साथ कम चीज़ों को लेकर के खर्च करना होगा, कारपूलिंग का इस्तेमाल करना होगा, वर्क फ्रॉम होम का इस्तेमाल करना होगा
और इसके अलावा जहां जरूरत पड़ना पड़े वहां पर कार का इस्तेमाल न किया जाए, विदेशों में न जाया जाए, अपने जो सोना है वो 1 साल तक न खरीदा जाए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि सरकार ने खुद मौका दे दिया है विपक्ष को कि निशाना साध सके। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि सरकार के पास कितना स्टॉक है, चाहे एलपीजी का हो, ये मुझे लगता है कि जल्द ही बता दिया जाएगा। और क्योंकि लगातार इनफॉर्मल जो पीसी होती है वो लगातार मंत्रालय के चल रही है, ये माना जा रहा है कि 3 बजे के आसपास वो एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि कितने हमारे पास स्टॉक हैं, चाहे पीएनजी, एलपीजी या फिर पेट्रोलियम पदार्थों के, और साथ ही साथ कोल की स्थिति अभी क्या बनी है, ऊर्जा की स्थिति किस तरह से नियंत्रण में है। लेकिन पश्चिमी एशिया में जिस तरह से हालात बने हुए हैं, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से बहुत कम जो टैंकर्स हैं निकल पा रहे हैं। ऐसे में स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है। आने वाले समय में ये पता चलेगा कि वहाँ पर क्या स्थिति रहती है। सबकी सरकार की खास करके नज़र उस मुद्दे पर बनी हुई है और कोशिश की जा रही है कि दूसरे देशों से भी इसकी सहायता ली जा सके। लेकिन कहा जा सकता है कि ये बैठक हुई है और लगातार इस बैठक के होने की संभावना जताई जा रही है। तमाम बड़े मंत्रियों ने जो कि ऊर्जा से संबंधित हैं, किरण रिजिजू के साथ साथ अन्य मंत्री इसमें शामिल रहे और एक एक मंत्रियों से राजनाथ सिंह ने फीडबैक लिया है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही राज्यों को भी इसके बारे में समुचित सलाह दी जाएगी कि किस तरह से इस मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ाया जा सकता है, ताकि जो स्टॉक अपने पास हैं वो भी सुरक्षित रहें और कितने की ज़रूरत है उसको दूसरे देशों से भी, दूसरे अन्य देशों से भी मंगाया जा सके, जिसमें कि रसिया और मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल हैं। जी रंजना। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप।